पेश किया था। और ये किस सूरत में मुमकिन होता है? जब मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद होता है, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहरी जहाज़ का कारखाना बनाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि देखें, जब किसी भी, अगर हम रियासत की बात करें या किसी भी एक उम्मत की बात करें, तो वो उसी सूरत में ताकतवर तस्वुर की जाती है जब वो दूसरों के लिए अपने अफराद के साथ साथ दूसरों के लिए भी उसकी हिकमत अमली या उसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो मुफीद साबित होती हैं। और ये सब कुछ एक लीडर की, एक रहनुमा की, एक खलीफा की ज़िम्मेदारी होता है कि वो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर अपनी जो भी काम हैं वो ज़िंदगी के, वो उनको सरअंजाम देते हैं। तो हमारे जो असलाफ थे, बुज़ुर्ग थे, खुलफ़ाए राशिदीन थे, देखें उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी ने तो तरक्की नहीं की थी ना। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। ये जितनी भी हम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त में तो ये सब कुछ नहीं था। उस वक्त में क्या था कि मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें इतनी थीं कि वो उसी को बरूकार लाते हुए अपने आप को एक बेहतरीन क़ुव्वत के तौर पर, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन उम्मत के तौर पर पेश करते थे। और वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें कौन सी होती हैं? अक्ल होती है इंसान के पास उसका अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इतनी बड़ी नेमत है ये कि वो इसकी बुनियाद पे जो चाहे जितना चाहे अपने आप को दुनिया में मनवा सकता है। और ये सब कुछ हमारे खुलफ़ाए राशिदीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हमें अमली तौर पर करके दिखाया था। इसके अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत अहम कारनामा उन्होंने ये भी सरअंजाम दिया था कि उन्होंने मुसलमानों को अपने दौरे खिलाफत में तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की एक किरत पर जमा किया था। किरत करते हैं ना कारी साहब, जो कुरान पाक को बहुत खुशलहानी के साथ जो पढ़ा जाता है उसको किरत कहते हैं। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ था। उन्होंने इस काम की बुनियाद रखी थी और इसीलिए उन्हें जामिल कुरान भी कहा जाता है। ये भी उनका एक लक़ब था। गनी भी उनका एक लक़ब था। गनी के क्या मायने होते हैं जी? गनी बेटा, गनी का मायने होता है अमीर। सखी थे ना वो, अभी मैंने आपको बताया कि वो सखावत करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत खुले दिल के, बड़े दिल के मालिक थे वो। इस वजह से गनी थे, इसलिए उन्हें गनी कहा जाता है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ कहा जाता है, वो सच बोलते थे हमेशा। ठीक है ना? ऐसे ही हज़रत उस्मान को गनी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़राख दिल इंसान थे। बेटा अल्लाह, अभी तो बताया मैंने आपको, अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने वाला, जो कुछ आपके पास है, ठीक है, जितना भी आपके पास माल दौलत इल्म जो भी है आपके पास, जो आप इन दूसरे इंसानों की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए खर्च करते हैं, वो सखी कहलाता है इंसान। अपनी ज़ात से हट के, बग़ैर अपने किसी फ़ायदे के, फ़ीस भी लिल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी की खातिर, वो सखी है। ठीक है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 12 साल तक खिलाफत की थी। मुसलमानों के खलीफा रहे थे और बेहतरीन लीडरशिप थी उनकी, बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ थी जिसके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत वहाँ पहुँचाई थी। और फिर एक दिन जब वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो उनको शहीद कर दिया गया था। तब उनकी उम्र मुबारक 82 साल थी। ठीक है जी, 82, 82 साल उम्र मुबारक थी उनकी। और वो कुरान पाक की तिलावत करते हुए उनको शहादत का जो मर्तबा था वो नसीब हुआ था। और उससे पहले उन्होंने मुसलमानों की बेमिसाल खिदमत सरअंजाम दी थी, जो कि आज तक, बल्कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए रहनुमाई का सबब है। अब कोई सवाल आपके जहन में हो इससे रिलेटेड तो पूछ लें। जी जी जी। मैं भी जब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो जब गरीब होते मुझे उस पर बहुत तरस आता है। मैं मम्मा कहता हूँ, मम्मा मैंने बड़े होकर गरीबों को 5-5 6-6 हज़ार दे दें। अच्छा, वेरी गुड। अल्लाह करे कि आप इससे भी ज़्यादा देने के काबिल हों। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को देखो और आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो और इतनी यंग एज में अगर ये एहसास पैदा हो तो इससे बड़ी खुशनसीबी तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह।